शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूजा और श्रद्धा के योगी माताओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रातः काल की पवित्र वेला में हमने वेद मंत्रों के साथ ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ का संपादन किया। उसके बाद प्रभु की भक्ति का जो संदेश हमें प्रदान किया, उस परमपिता के चरणों में हमारी समर्पण की भावना बननी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात भी संचालक महोदय ने कही। आप वैदिक नारी के रूप में थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगा कि देवी को, महिला को, मां को किस रूप में वेद ने प्रस्तुत किया है। आज आश्चर्य यह होता है कि विश्व के अन्य देश हमको ये बताते हैं कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। आप लोग इस बहुत ही तरोताजा प्रकरण से परिचित होंगे जो 3-4 दिन से पूरे विश्व स्तर पर नाटकीय ढंग में प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की ओर से, बीबीसी की ओर से भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस देश के अंदर वेद ने ऋग्वेद के पहले मंडल के 13वें सूक्त का एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम ईडा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुवः बर्हि सीदन्त्वश्रिधः। ये वेद का मंत्र है पहले मंडल के 13वें सूक्त का। और इस मंत्र में कहा कि हमारा घर कैसा रहे, कह रहे अश्रिधः। श्रिधा कहते हैं हिंसा को और अश्रिधा कहते हैं हिंसा रहित। हमारा घर हिंसा रहित प्रकाशित, इसके लिए आवश्यक क्या है। मैं जिस विषय की चर्चा आपसे करने लगा हूं कि आज विश्व हमको ये बता रहा है कि भारत में महिलाओं का सम्मान है। क्यों ऐसा हो रहा है, कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी 2 प्रकार की विचारधारा पर, विशेष रूप से वेद की और वेदानुमोदित शास्त्रों की विचारधारा पर जो हजारों वर्ष तक कुठाराघात हुआ। कैसे हुआ? एक बार यूरोप में हबशी जाति को पकड़ पकड़ करके गुलाम बनाने का कार्य शुरू हुआ और मंडियां लगती थी, उनको बेचा जाता था। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि तथाकथित सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लाने का एक प्रयास करने वाले लोग लोहे के पिंजड़ों में 47 लोगों को एक साथ बंद कर देते हैं और बाहर से पेट्रोल से कनेक्ट करके आग लगाकर उनको जलते हुए देखकर खुश होते हैं। क्या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? कहीं 47 लोगों को पिंजड़े में बंद किया, कहीं किसी को दोनों हाथ बांध करके फिर उसके गले को रेदा जाता है। और ये घटनाएं देख देख करके मानवता रोती है। ऐसा ही हाल 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ देशों में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ कि लोगों को मंडियां लगाई गई, जैसे आज सब्जियां बेचा जा रहा था। एक महिला हुई वहां की मिस स्टो, और मिस स्टो ने अभियान चलाया उस सरकार के खिलाफ जो उसी जाति की थी जिसका शासन था, गोरों का ही शासन था, उन्हीं की जाति की मिस स्टो ने अभियान चलाया और अंकल टॉम्स केविन नाम की एक पुस्तक लिखी। और उसमें उसने ये लिखा, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कि संसार में
जब कोई व्यक्ति शासन करता है तो शासन करते हुए वह हमारे हृदयों में गुलामी की भावना पैदा करता है, और गुलामी की भावना पैदा करके हमारी वैचारिक संपदा पर हमला करता है। जैसे आप उदाहरण से समझें, एक बहुत बड़ा जंगल हो और जंगल में आग लग जाए, भयानक आग लगी हो जिसे दावानल कहते हैं। जंगल की आग का नाम है दावानल, समुद्र की आग का नाम है वडवानल। तो दावानल आग फैल जाए जंगल में तो दो ही स्थितियों में बुझती है, या तो सारा जंगल जल करके राख हो जाए और एक एक वृक्ष, वनस्पति, लकड़ी सब जल जाए, तब वो शांत होती है, या फिर ईश्वर की कृपा हो और बहुत मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाए और तेज वर्षा होकर के उस अग्नि को शांत कर दे। संस्कृत के नीतिकार ने लिखा कि जंगल में भटकी हुई आग को हो सकता है एक चिड़िया का प्रयास। आपने वर्तमान के नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का नाम तो आप परिचित होंगे। जिस दिन उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने एक घटना का वर्णन किया, और यही घटना वर्णन की कि जंगल में आग लगी हुई थी और उस लगी हुई आग में सब पशु पक्षी जंगल से बाहर भाग रहे थे। इवन शेर भी वहां से भाग रहा था, जो उसका राजा कहलाता है। जब सब भागे चढ़े जा रहे थे, वो बाहर की ओर जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक चिड़िया उस आग की ओर आ रही है, और शेर ने खड़े होकर चिड़िया से पूछा कि जहां आग लगी है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, तुम वहां क्यों जा रही हो? तो वो चिड़िया कहती है कि मेरी चोंच के अंदर एक बूंद पानी है और मैं उस एक बूंद पानी से उस आग को बुझाने जा रही हूं। शेर कहता है तुम पागल हो? कहती है मैं पागल हूं, लेकिन मैं ये जानती हूं जिस जंगल ने हमें जीवन दिया, जिसने हमें प्राण शक्ति दी, जिसने हमें आज जीने का अधिकार हम जी रहे हैं, उसकी आग को बुझाना मेरा कर्तव्य है। एक बूंद पानी भले ही आग न बुझा पाए, लेकिन आप सबको जगाने का काम तो कर पाएगा कि हम उस आग को बुझा पाए। मैं कहां ले जाना चाहता हूं, जब आग लगती है तो कहा जा रहा था कि सब जल जाए, पर एक विशेष लाभ होता है। आप जब पहाड़ों पर जाएं, आग लग जाए, सब नष्ट हो जाए, पर एक विशेष बात रहती है उसमें कि उसकी जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं, और आग बुझने के बाद, चाहे वो वर्षा से बुझी हो, चाहे सबको जला के बुझी हो, फिर भी उसकी जड़ों में अंकुरण फूटने का अवसर रहता है। तो एक शासक तो हमारे देश में ऐसे आए जिन्होंने आग लगाने का काम किया, लेकिन हमारी जड़ें नहीं उखड़ी थी। हमारी जड़, वेदों का ज्ञान उनके ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी बचा हुआ था, उनके भयंकर परिवर्तन के बाद, लोगों को मारकाट मचाने के बाद भी बचा हुआ था। लेकिन दूसरा दृश्य आप देखिए, उसी जंगल में भयंकर तूफान आ जाए, तूफान आए, पेड़ों को गिराता चला जाए, तो तूफान की आंधी अंधड़ के बाद क्या दृश्य होता है कि वो पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं, उनमें दोबारा फूटने की स्थिति नहीं रहती है। यही हाल 250 वर्ष के अंग्रेजों के शासन में इस देश में हुआ। उन्होंने हमें उखाड़ने का काम किया। 700 साल तक इस्लामिक शासन ने जलाने का काम किया। जलने के बाद तो हमारी जड़ें फूट सकती थीं, लेकिन उखड़ने के बाद आज बहुत बड़ा विहंगम दृश्य है कि हमारी जड़ें फूटने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि हम मूल से भटक गए हैं। केवल एक संस्था है, बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं, और वो आर्य समाज है, जो आर्य समाज जड़ों को जीवित रखने का कार्य करता है। क्योंकि मेरे दयानंद ने तो आर्य समाज के पहले नियम में क्या लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। माताजी का गीत मुझे प्रेरणा दे गया, मैं बोलना कुछ और चाहता। आज अध्यात्म का वातावरण समाप्त हो गया। वेद कहता है परिवार अहिंसक कब बनेंगे, परिवार की अहिंसा का वातावरण कब बनेगा? तिस्रो देवी मयो भुवः, 3 देवियों को घर में स्थापित करना है। अरे जिस भारत की संस्कृति जगदम्बा से शुरू होती हो, जिस भारत में संस्कृत के श्लोक माता से शुरू किए जाते हो, जिस भारत में महर्षि मनु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कहते हो, जिस वैदिक संस्कृति के पग पग पर देवी देवी कहकर परमात्मा को संबोधित किया जाता हो, उसे मां कहा जाता हो, और संसार का वह अकेला देश गौरवशाली भारतवर्ष जिसमें मां छोटी सी बेटी भी सामने आ रही हो तो राजा भी मार्ग छोड़ देते थे, क्योंकि ये मां आ रही है। उसके अंदर मां का चित्र देखते थे
उसी देश को ऐसे लोगों की विचारधारा ने हमें 250 साल तक शासन करके भी नहीं उखाड़ पाए, पर हम स्वाधीन होने के बाद उस जड़ों को उखड़ते हुए देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतवर्ष की ओर से प्रेरणा होनी चाहिए। भारतवर्ष की ओर से वेद की देवियों का वर्णन होना चाहिए। वेद कहता है इडा, सरस्वती और मही, ये 3 देवियां हैं। ये 3 देवियां जिस घर में स्थापित होती हैं उस घर में अश्रिधः अर्थात हिंसा रहित वातावरण बन जाता है। आप कहेंगे इडा कौन सी सरस्वती, कौन सी देवी है? हिंदी के एक कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, आप लोग ज्यादा गंभीर न हो जाए मेरे भाषण से। सुरेंद्र शर्मा कहने लगे, आप लोग उसे सुनते हो कभी कभी, बोले जी मैं क्या करूं, हमारे यहां तो विद्या के प्राप्ति करनी हो तो देवी के पास जाना, धन की प्राप्ति करनी हो तो देवी के पास जाना। ये भगवान जी तो 2 ऐसे हैं, विष्णु जी और शिव जी, एक को तो समुद्र में सुला दिया और एक को कैलाश पर बिठा दिया। करुणा करुणे से ते, कमला कमले से ते, हरे से ते हिमालय। संस्कृत में श्लोक लिख लिए कि विष्णु जी कहां हैं? क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। तो वो ये बात व्यंग में कही है और अंत में बड़ी प्रेरणादायक बात कही उसने। वो कहते हैं कि हम देवियों के सम्मान की बात तो करते हैं, पूजा की बात तो करते हैं, पर पूजा कर की किसकी जाती है? उस व्यंग्यकार ने व्यंग्य में लिखा है कि हमने देवियों को केवल मांगने के लिए बना दिया कि लक्ष्मी है देवी तो धन मांगने आएंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे चित्र के सामने दीप मांगने आएंगे, लेकिन हमने उन देवियों को घर में स्थापित नहीं किया। वेद कहता है तिस्रो देवी मयो भुवः, ये 3 देवियां, मय कहते हैं शांति को, शांति प्रदान करने वाली होती है, शांति की सागर होती है। उनमें से जो एक अंतिम देवी है उसमें कहा है इडा, सरस्वती और मही। इडा का अर्थ यहां पर वैसे संस्कृति लिया है, सरस्वती का अर्थ वाणी और विद्या लिया है, और मही का अर्थ मातृभूमि और जननी माता लिया है। तो जननी मां के पर विशेष केंद्रित रहूंगा मैं। 2 विषय तो आपके सामने हैं, संस्कृति भी देवी है, विद्या और वाणी भी देवी है, पर तीसरे में जो भाव कहा मही में, मही मतलब हृदय की विशालता जिसके अंदर है, हृदय की महानता जिसके अंदर है। आत्मा तो एक है, जरा विचार करो। हम तो वैदिक साहित्य में कह रहे हैं कि आत्मा तो एक ही प्रकार का है ना, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। वारे प्रभु तूने कैसी रचना की, जब आत्मा पुरुष का शरीर धारण करके आता है तो उसका स्वभाव अलग है, उसके कार्य अलग हैं, उसकी प्रवृत्तियां अलग हैं, और वही आत्मा जब मां का शरीर, देवी का शरीर धारण करके आती है तो उसके लिए वेद ने महानता, विशालता, हृदय की विशालता कह दी। इसका मतलब ये शरीर भी कुछ न कुछ कारण तो होते होंगे। किस कारण से मनुष्य का पुरुष शरीर मिला और किस कारण से देवी शरीर मिला, इस पर कभी गंभीरता से विचार कीजिएगा। बहुत सारे दार्शनिकों ने मनोविज्ञान पर बातें की हैं, और मनोविज्ञान में वो कहते हैं कि स्त्री मनोविज्ञान और पुरुष मनोविज्ञान, इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? पुरुष में अभिमान की अधिकता होती है, और देवी में, देवी के हृदय में जब वही आत्मा जब स्त्री शरीर में आता है तो उसके अंदर विशालता, भाव हृदय के अधिक बढ़ते चले जाते हैं। पुरुष में संकुचित जीवन जीने की स्थिति आती है। आप कभी कल्पना करें, घर के वातावरण को देखें, आरोप लगेंगे, कहेंगे पुरुष होकर के हमारा ही विरोध करता है, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। आप जरा भोजन बनाने पे, आप हमारा ये समाज भोजन बनाने बैठे, भोजन हमको बनाना है, बना देंगे। आप विचार कीजिए, भोजन बना करके लगेगा चलो खा लेते हैं, बचेगा सभी लोग खा लेंगे। हमने भी कई बार पुरुष के रूप में भोजन बनाया। मां जब भोजन बनाती है, घर के एक एक सदस्य की प्रतीक्षा करती है कि वो कहां दूर है, 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, उसके आने तक वो भोजन नहीं करती है। उसको भोजन करा करके मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, उनकी आज तक यही हालत है, कोई त्योहार हो, पर्व हो, कुछ हो, सबको और कोई ना आ जाए और रखा रहेगा। मैंने कहा बहन जी खाना तो खा लो, भैया कोई और आ गया तो अभी और इंतजार कर लेती हूं। ये जो भावना है, और यदि वास्तव में ऐसा अवसर आ जाए कि भोजन न बचे तो भूखे भी रहने की क्षमता उस मां में है। इसलिए वेद ने कहा है मही। क्या कहा देवी को? मही कहा, महानता की प्रतिमूर्ति कहा। पर आश्चर्य इसलिए भी होगा आपको कि ये अपवाद स्वरूप कभी केस आ सकते हैं। अपवाद स्वरूप आप कभी
हिस्ट्री केस ऑफ उसकी देखें, हो सकता है कि कोई माँ हृदय कम हो, उसका विशालता ना हो। कई बार अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है कि बच्चे की भी हत्या कर दी माँ ने अपने ही बच्चे की, ये अपवाद केस है। लेकिन जब वेद का सिद्धांत है वो अधिकता की दृष्टि से है, तो आइए वेद मंत्र के भाव को समझें। हमें परिवारों का वातावरण अश्रद्धा बनाना है, हिंसा रहित बनाना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, घर के संस्कार देने का कार्य मां को सौंप दो। है जी, प्रथम गुरु बच्चे का कौन है? मां है। और मां संस्कारवती कब होगी? जब वेद की भावना पूर्ण होगी, ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास की भावना पूर्ण होगी। यस्य माता धार्मिकी प्रशस्ता विदुषी, 3 विशेषण दे दिए देवी के लिए। जिसकी मां धार्मिकी पहले कहा उन्होंने, दूसरा कहा विदुषी हो, तीसरा कहा प्रशस्ता हो, समातृमान। वेद क्या कहता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? माता वाला कौन है? जिस मां के अंदर 3 विशेषताएं हो। पहली विशेषता धार्मिकी होना है। धार्मिक वातावरण परिवारों में कब बनता है? जब मां प्रारंभ करती है। हम कितना ही कहते रहे बेटा संध्या करो, 4 बजे जगो। आपने गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन पढ़ा किसी ने? आर्य समाज के इन सेनानियों का जीवन कभी कभी पढ़ लिया कीजिए। ऋषि दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, वो प्रारंभिक काल में इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? राज डॉक्टर विनय जी और हम चर्चा कर रहे थे कि अब संस्था में लोगों को आने का कैसे प्रेरणा करें, कैसे लोग जुड़े। तो कैसे जुड़ते थे डॉक्टर साहब? गुरुदत्त विद्यार्थी साइंस के FA हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके अलावा सारा समय लोगों को प्रेरणा देने में लगते हैं। और 3 घंटे सोते थे, केवल 2.5 से 3 घंटे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक दिन कहा गुरुदत्त जी से, पंडित जी, उनका नाम पंडित जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी था, लाहौर में थे। पंडित जी, आप मात्र 2-3 घंटे सोते हो, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, जल्दी संसार से चले जाओगे, लोगों को कैसे काम कर पाओगे? तो पता है क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं, अच्छा मेरी दिनचर्या सुन लो, रात्रि के देर देर तक लोगों की शंका समाधान करने मुझे विलंब हो जाता है, तो मैं उनके शंका समाधान करूं कि नहीं, उनसे बात जा जाकर करूं कि नहीं, जो अंधकार में पड़े उनको प्रकाश में लाऊं कि नहीं। पहला तो लेट रात को सोने में इसलिए होता हूं कि मैं उन लोगों को शंका समाधान करता हूं ईश्वर पर, वेद पर, धर्म पर, कर्मकांड पर, यज्ञ पर, ऋषि के आलोक में। और दूसरा, वेद ने कहा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियता, ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाना चाहिए, तो मैं 4 बजे के बाद वैसे नहीं सो सकता। वेद ने कहा है दिवामा स्वापसी, दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में मैं सो नहीं सकता, तो क्या करूं? जरा उनकी प्राथमिकताएं देखिए। कहते हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता वेद के आदेश को मानना है, दूसरी प्राथमिकता समाज के लोगों को अंधकार से दूर करना है, और कहते हैं कि जब वेद का आदेश मानूंगा तो 4 बजे के बाद नहीं सोऊंगा, वेद का आदेश मानूंगा दिन में नहीं सोऊंगा, और समाज के लोगों का शंका समाधान करूंगा, देर रात को सोने में हो ही जाएगी। वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 26 वर्ष की अवस्था में संसार से चले गए, लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों को एक ऐसी धरोहर वेद और उपनिषदों की देकर गए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप विचार कीजिएगा, हम घर के वातावरण को बनाने में कितने बच्चों की शंकाओं का समाधान करते हैं। मां को ड्यूटी दी गई है, मां को ये वेद का आदेश है कि बच्चे की प्रत्येक शंका का समाधान धार्मिक दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से और मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से अवश्य करे। अब मेरी 4 माताएं बहनें बैठी हैं, कहेंगी हम पे ही केंद्रित कर रहा है, हम ही करें, लेकिन परिवारों में स्थिति है। वेद कहता है परिवार का वातावरण अश्रद्धा कब बनेगा, हिंसा रहित कब बनेगा? कहते हैं हिंसा रहित बनने के लिए उनमें विचारों का आधान करना पड़ेगा। जो मैंने आपसे बात कही कि आंधी तूफान जो जड़ों को उखाड़ता है, वो उखड़ चुकी है जड़। जरा अपने घरों को देख लेना, हमारे घरों में संस्कारों की जड़ उखड़ चुकी है, विचारों की जड़ उखड़ चुकी है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण और वेदों की चर्चा की जड़ उखड़ चुकी है। हम घर में चर्चा नहीं कर पाते, यज्ञ कर लेते हैं, श्रद्धा है, हमारी भावना है, लेकिन बच्चों में वो संस्कार देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और वो समय सबसे अधिक यदि किसी के पास होना चाहिए तो माँ के पास होना चाहिए। एक बहन दिल्ली में बहुत वैदिक विचारवान है, बहुत कुछ है, मुझे कहने लगी आचार्य जी आप ये बात तो कहते हो, पर हमारी जीवन शैली देखो, हमें दोनों को जॉब करना है, सुबह शाम तक जाना है, घर के काम करने हैं, हम किस समय बच्चों के साथ बैठे? तो मेरे बंधुओं, मैं अनेक व्यक्तियों को समाधान देता हूं, ये बहाने नहीं चलेंगे, प्राथमिकताएं निर्धारण कीजिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें घर के वातावरण को धार्मिक बनाना है,
घर के वातावरण को वैदिक सिद्धांतानुकूल बनाना है, तो 1 घंटा तो निकाल लीजिए जिस बात को मैं आज आपके बीच कर रहा हूं उसके करने के लिए। संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा, जरा मैं आपको निवेदन करूंगा। मैं आज इसी मूड में था कि थोड़ी सी बात आपसे इस विषय में की जाए। वो लिखते हैं, या जाता तुहिनाचलस्य शिखरे तप्तात्मनां शांतये, या लक्ष्मी मदनाशिनी क्षितिभुजां या ब्रह्म तेजोमयी, या प्रेमणा वसुधातले सुरपुरा दुष्कर्णवती, त्रैलोक्ये महिमानमंचतु नवम सा संस्कृति वैदिकी। संस्कृत कवि कहता है कि देखो, सर्वाधिक जोर यदि मनुष्य का किसी पर होना चाहिए तो वो होनी चाहिए संस्कृति पर, विचारों पर। आज जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हम भौंडे प्रदर्शन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लेकिन क्या अपने बच्चों के माध्यम से कभी आपने ये विचार किया कि हमारे बच्चे उन मंचों पर जाकर के एक वेद का मंत्र बोलकर उसका अर्थ बोले? आप जो कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन वेद का मंत्र अर्थ बोल करके ये बताएं कि हमारी संस्कृति विचार प्रधान संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रदर्शन प्रधान संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति दर्शन प्रधान संस्कृति। वो कहते हैं, जिस संस्कृति का जन्म त्रिविष्टप में ऋषियों के हृदय में तापों को शांत करने के लिए हुआ, आज वो संस्कृति संतप्त है। हमारे परिवार संतप्त इसलिए है कि वेद की मूल भावना से हम दूर चले गए। माता जी ने जो गीत प्रस्तुत किया कि हम प्रभु के चरणों में अर्पण करने से चूक जाते हैं। प्रातःकाल घर के वातावरण में इन भजनों का, इन वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं हो पाता है। हमारे घरों में तेज तेज बोलने से, हर एक दूसरे को डांटने से वातावरण शुरू हो रहा है। परिवारों में यही हालात है, तुमने ये नहीं किया, ये रख दिया, वो रख दिया। यदि हमने व्यवस्थित जीवन संस्कृति के अनुसार जिया होता, तिस्रो देवी मयोभव की भावना को स्वीकार किया होता, मही देवी माता की महानता को स्वीकार किया होता, माता की महानता भी वेदों के मंत्रों के आलोक में बनी होती, बेटियों को शिक्षा देकर के माँ ने भेजा होता कि बेटी तेरा उस घर में जाकर जहां दूसरे घर को जाएगी, उस दूसरे घर का निर्माण करना, संतान का निर्माण करना तेरे प्राथमिकता होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिला के रूप में केवल सशक्तिकरण के नाम पर खाई पैदा करने का काम नहीं होता। महिला जागरूकता का जब कार्य ये महिलावादी आंदोलन करके करते हैं लोग, तो पता है क्या करते हैं? क्या आवश्यकता है इन महिलाओं को घर का सारा काम करने की? क्या आवश्यकता है सारा संतान का निर्माण इन्हीं को करने की? महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये बातें कही जाती हैं और ये कहा जाता है महिलाएं, हमारी जो प्रगतिशील महिलाएं हैं आज की भाषा में, हम क्यों संतान पैदा करें, हम क्यों परिवार के काम निभाएं? वेद कहता है जब ये जीवन हमें जिस जिस दायित्व के लिए मिला है उस दायित्व का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। यदि मैं अध्यापक बन गया हूं तो मैं व्यापारी के व्यापार की चिंता क्यों कर लगता हूं कि इसमें इतनी कमाई होगी, इतना बढ़ रहा होगा? मुझे केवल अपने अध्यापन कार्य पर केंद्रित प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। यदि मैं माँ हूं तो माँ बन करके केंद्रित होना चाहिए प्राथमिकता पर। जो मैंने उस बहन को उत्तर दिया कि बहन जी प्राथमिकता पर निश्चय कर लीजिए, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपनी कंपनी को फोन किया कि साहब मैं आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती, अगर आपको मेरी सेवाएं चाहिए तो ऑफिस फ्रॉम होम करा लीजिए। प्राथमिकता की बात है। उस बहन ने प्राथमिकता मांगी कंपनी से, तो कंपनी ने बहन जी अपने घर से काम करने का उसको मौका दे दिया कि बहन तुम कुछ वर्षों तक अपने घर से ही काम कर, संतान का पालन कर रही हो। ऐसा अवसर जब हमारे अंदर भावना होती है तो मिल जाता है। आपकी योग्यता का सम्मान कौन नहीं करता? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, तिस्रो देवी मयोभुवः, संस्कृति को भी बचाना है, वाणी और विद्या को भी बचाना है, लेकिन अपने घर में मां को बचाना है। अपने घर में मां का जो दायित्व है उसको बचाना है। माता निर्माता भवती के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। ये दिवस हम सभी को ये प्रेरणा दे कि हम विचारशील होकर के वैदिक विचारों को पहुंचाएं, और जो सरस्वती देवी है, वाणी की देवी है, विद्या की देवी है, वो हमारे घरों में विद्या के संस्कारों के द्वारा पूजित हो। केवल उसके चित्र पर माल्यार्पण और दीपक से काम नहीं चलेगा। सारे देश में सरस्वती पर दीप प्रज्वलन होता है, लेकिन सरस्वती वहां से गायब रहती है। सरस्वती का अर्थ है वाणी, दिव्य वाणी, हमारी सरस वाणी, प्रेमपूर्ण वाणी। वेद ने तो यहां तक कह दिया, मधुवन में निक्रमणम मधुवन में परायणम। एक प्रेरणा तो ले जाइए इस दिवस पर कि माता से एक विशेष प्रेरणा स्वीकार कर लीजिए कि उनके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं रहती। उनके हृदय में चाहे वो वाणी से कुछ बोल जाए लेकिन दुर्भावना नहीं रहती है। ये माँ की विशेषता होती है। जिस संतान ने, आप रोज आजकल व्हाट्सएप यूज करते हैं, जिस संतान ने माँ के लिए कुछ नहीं किया, माँ को उपेक्षित किया, वो माँ भी ये प्रार्थना करती है
कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्रगति करती रहे, और वो सब कुछ खोकर के भी उनकी प्रगति चाहती है। ये किसके अंदर हृदय है? ये माँ के हृदय में ही भावना आती है। तो वेद ने कहा है इस महानता की भावना को हम और आप स्वीकार कर सकते हैं, पुरुष समाज भी स्वीकार कर सकता है। तो भारत का जो विद्रूप चित्र सारे विश्व में आज जा रहा है, उसका एक ही कारण है कि विचार से हम दूर हो गए हैं। हमारी भावनाएं इतिहास बताने से और उन ऋषियों की, उस जो वेदों की जो भावनाएं उसको बताने से हम दूर हो गए हैं। हमारी चर्चाएं परिवारों में नहीं होती हैं। हमारे बेटा बेटियों के साथ अगर हर माँ बाप कह दे बेटा घर से निकलने के बाद तेरी हर बहन पर दृष्टि, लड़की पर दृष्टि बहन की होनी चाहिए, बहन देखेगा आंखों में तो कहीं आपको दुराचार अनाचार दिखाई नहीं देगा। माता पिता अपने घर में संस्कार में देने में अक्षम हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन की एक बात मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे घर में श्वेता का जन्म हो गया, श्वेता बड़ी होने लगी, तो हर बेटी में, हर लड़की में मुझे श्वेता दिखाई देती थी। एक ऑटो ड्राइवर की घटना आई जब ये 2012 का केस हुआ, 16 दिसंबर 12 मुंबई के अंदर। वो कहता है कि मैं अपनी जेब में अपनी बेटी का फोटो लेकर चलता हूं। आधी रात को यदि मेरे ऑटो में कोई लड़की सवार हो जाए, युवती हो जाए, तो अपनी बेटी का फोटो निकालता हूं, देखता हूं और ये सोचता हूं ये मेरी बेटी बैठी चल रही है, मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं आ पाती। ऐसे ऐसे उदाहरण इस देश के अंदर आते हैं और उसी देश में हजारों महिलाओं बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो जाते हैं। इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है संस्कारहीनता समाज में, परिवारों में संस्कार न दिए जाना। तो मेरे बंधुओं, आर्य समाज तो इस कार्य को निरंतर करता है। अन्य लोगों को भी जागरूक हमें करना है आज के दिवस के अवसर पर कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार दिए। संस्कृत में कितना सुंदर श्लोक था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पहले कहा परदारेषु मातृवत, क्या संस्कृति थी हमारी। कहते हैं अपने से बड़ी उम्र की यदि कोई महिला दिखाई दे रही हो तो एक ही भावना आएगी कि मां है, मां है, मां है। बराबर की हो तो बहन और छोटी हो तो बेटी। ये केवल 3 संबंध मेरे देश के अंदर बनते थे। आज उसी समाज में संस्कारहीनता का इतना बोलबाला है कि बहन यदि किसी युवती को कह दो तो कहते हैं ये बैकवर्ड बात कर रहा है, मुझे बहन कैसे कह दिया। ऐसी स्थितियां आ गई हैं। हमें और आपको फिर भी उस चिड़िया की तरह एक बूंद पानी लेकर के निकलने की कामना अपने अंदर रखनी है। कितनी भी आग लगी हो पर आग बुझाने के लिए अपना प्रयास जारी रहेगा, विचारों का प्रयास जारी रहेगा। परिवार में जिन जिन परिवारों हमारा संपर्क हो, जब भी घर में बच्चों के साथ बैठे तो ये नारी सम्मान की बात जरूर कहें, माँ की भावना की सम्मान, मातृपूजन की बात जरूर कहें। हमारी माँ सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, नमस्करणीय है, अभिनंदनीय है। तो ऐसी माँ को वेद के आलोक में मैंने आपसे निवेदन किया, इड़ा, सरस्वती और मही, इन 3 देवियों की जहां पर स्थापना हो जाती है वो घर अस्त्रिध, हिंसा रहित और संस्कार युक्त हो जाते हैं। अपने परिवारों को देवियों से युक्त रखिए। संस्कृत में कहा गया गृहिणी गृहम उच्यते, न गृहम गृहम इत्याहु। वो घर घर नहीं है जिस घर में मां नहीं है, गृहिणी नहीं है। तो ऐसे घर को घर बनाना है और पूरे विश्व को घर बनाने की कामना केवल और केवल वेद में कही गई। हमारा पूरा विश्व हमारा घर बन जाए। कितनी उत्तम संस्कृति थी। गांव में हम जब छोटे छोटे थे तो हर व्यक्ति के साथ रिश्ता स्थापित होता था। मेरे बंधुओं, आज रिश्ता खत्म होने के कगार पर है। हम बहुत संकुचित होते चले जा रहे हैं। हमारे रिश्ते नहीं बनते। झाड़ू वाले से भी चाचा और दादा का रिश्ता होता था, सफाई वाले से भी दादी कहने की भावना परिवार में दी जाती थी। जिसे दादी कह दिया उसके घर में पलने वाली बेटी बताइए वो बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो उसके घर पर कुदृष्टि नहीं हो सकती थी। आज सामाजिक ताना बाना ढांचा बिल्कुल बिगड़ गया है, टूट गया है। हमारे संबंध कम हो रहे हैं, हम लोगों के साथ रिश्ते नहीं बना रहे। वेद तो कहता है माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षम माँ सुसारम उत सुसा। हम भाई भाई से द्वेष न करें और बहन से कदापि द्वेष न करें, बहन की भावना का विस्तार करें। तो मुझे ये बातें इसलिए कहीं, ये बातें कहनी तो युवाओं में चाहिए, स्कूल में कॉलेजों में कहनी चाहिए, पर आपसे इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ी कि आज हम महिला दिवस पर जो बात करने लगे, संचालक जी ने कहा तो मुझे ये मंत्र उपयोगी लगा कि इड़ा को भी बढ़ाएं, संस्कृति को सुरक्षित करें, सरस्वती को बढ़ाएं, विद्या को बढ़ाने का हम काम निरंतर करें और माँ के सम्मान का काम हृदय में सब युवकों के विराजमान हो, बड़ों के विराजमान हो। आज इस बीते हुए बदलते हुए वातावरण में भोगवादी संस्कृति ने कंज्यूमर हमको बना दिया है, हमें केवल उपभोक्ता बना दिया है और उपभोक्तावादी संस्कृति हम पर हावी हो रही है। इसको बचाने का काम यदि कोई कर सकता है, इससे बचने का काम केवल वेद का मार्ग कर सकता है, का ज्ञान कर सकता है। तो आइए ऐसे मंत्रों का पाठ हम करें और निश्चित रूप से इन तीनों देवियों की स्थापना घर में करें।
अन्यथा हमारे घरों का वातावरण वने प्रज्वलितो वन निर्दहन मूलानि रक्षति, अर्थात वन में प्रज्वलित जब अग्नि हो तो मूलों की रक्षा पर ध्यान जाना चाहिए। और मूल वेद है, मूल ईश्वर है, मूल संस्कार है। तो इन वेद को बचाइए, ईश्वर की उपासना का वातावरण बनाइए और संस्कारों से युक्त शिक्षा का प्रचार हम करें। मैंने अपनी बात कही है, प्रभु हमको शक्ति दे, हम ऋषि दयानंद के इस मिशन पर आगे बढ़ते चले जाएं। ऋषि दयानंद जी का जीवन भी घर में बच्चों को पढ़वाएं, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी लिखी है कल्याण मार्ग का पथिक। मैं कई बार कहता हूं आप लोग जरूर अपने घरों मंगा करके रखें, पता नहीं किस समय बच्चा पढ़ ले। कल्याण मार्ग का पथिक युवाओं के लिए प्रेरणा की जीवनी है। और मेरे पिता इंद्र विद्यावाचस्पति ने लिखी मेरे पिता, कुछ पुस्तकें हमारे घर में हो। आज पुस्तकों को पढ़ने का वातावरण बड़ा कम हो गया है, लोग पढ़ने के स्वभाव में नहीं रह रहे। क्या पढ़ेंगे, बहुत देर लगती है, थोड़ी देर कोई पढ़ के सुनाओ बच्चों को। मैं भी घर में करता हूं, बेटा आओ सुनो जरा, 5 मिनट कहेंगे ठीक है पिताजी हम समझ गए, अब हम जाते हैं। क्योंकि पढ़ने की और पढ़ाई की बात को सुनने की, वो कहते हैं हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, केवल हमको उसको रट करके पैकेज प्राप्त करना है। ये वातावरण जो बना है ये भी देवियों के लिए बड़ा घातक इसलिए हो गया कि केवल धन और पैकेज। हमारी माताओं बहनों की भी दृष्टि इसी पर है। घर में सत्संग हो, बोले बेटा तुम ऊपर जाके पढ़ो क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अनुज कांत जी बच्चे नहीं आए कई सप्ताह से, परीक्षाएं चल रही है। हाँ देखो अनुज कांत जी इस काम को करते हैं, मैं इनकी प्रशंसा मंच से भी कर चुका हूं, घर जाके भी कर चुका हूं। इनके कैंपस में जो सेवकों के बच्चे भी रहते हैं उन सबको भी इन्होंने वैदिक संस्कारों से युक्त कर दिया। इसके लिए समय देना पड़ता है, हम और आप नहीं कर पाते आसानी से। तो ये जो बच्चों में संस्कार देने का काम है ये अवश्य होता रहना चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं निश्चित होनी चाहिए। आज की जो मूल बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहा करता हूं माता जी कोई परेशान मत होइए कि मेरा बेटा नहीं जा रहा, अरे किसी और का पकड़ लिए वो तो जाए कम से कम, मेरा नहीं जा पा रहा। तो ये कि भावना जब हमने मान ली सब मेरा नहीं जा रहा, मैं किससे क्या कहूं। अरे हो सकता है कोई संस्कार ऐसा हो कि मेरे बच्चों में न जा पा रहा हो, अरे दूसरे के मिल जाएंगे उनको दे। मेरा जो काम है वो मेरा कह करके हमने संकुचित कर लिया है, चाहे किसी गरीब के मिल जाए चाहे भिखारी। हाँ एक घटना बताना मैं आपको जरूर चाह रहा था। एक महिला रास्ते पर जा रही थी और उस महिला ने देखा कि एक बच्चा जूते की दुकान के ठीक सामने खड़ा हो गया। फटे हुए जूते हैं, मोजे हैं नहीं, शरीर कांप रहा है, फटे हुए कपड़े, ठंड बहुत पड़ रही है, जूते की शीशे में लगे हुए जूतों को देख रहा है गौर से। आचार्य वागीश जी ने सुनाई थी घटना। हाँ तो वो जूते को देख रहा है एक टक होकर के। एक बड़ी बढ़िया संभ्रांत परिवार की महिला अच्छे वस्त्रों में उस बच्चे के पास पहुंचती है, उसका हाथ पकड़ती है, दुकान में ले जाती है। बच्चा डरता है, नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, मैं केवल देख रहा था, मैं चोरी नहीं कर रहा था। बोले नहीं चलो अंदर ले गई, बिठाया, नौकरों को बुलाया, इसके नाप के जूते लाओ, जूते पहनाने लगी। वो सोच रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, इसके 1 दर्जन सॉक्स लाओ, इसके साइज के 1 दर्जन सॉक्स लाए। बच्चे से कहा बेटा अच्छे हैं अब जूते पहनना घर जा करके। तो बच्चा क्या कहता है, आप भगवान की पत्नी हो। बोले क्यों? उसको यह दृश्य समझाया गया कि ऐसी कृपा तो केवल भगवान ही कर सकता है, इस धरती पर इंसान तो कर ही नहीं सकता। आप भगवान की पत्नी हो क्योंकि आपने मेरे जैसे गरीब अनाथ बच्चे को जिस पर कपड़े भी नहीं उस पर कृपा की। तो मेरे बंधुओं मैं भी कई बार ये बात कहता हूं कि किसी गरीब को एक काम ऐसा मतलब उसकी सेवा सहयोग करके तो देखिए, आपके हृदय में आपको भगवान मानने लग जाएंगे लोग। ये जो भावना आती है, आचार्य जी ने बड़ी सुंदर लंबी घटना सुनाई थी, मैंने संक्षेप में कर दी कि हमारी देवियों में ये विशालता भी होती है। ऐसा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी बहनों का बहुत सम्मान बढ़े, ये समाज संस्कारवान बने, हमारे समाज में संस्कार पुनः स्थापित हो, और ये काम हम अवश्य करते रहेंगे, निराश नहीं होंगे। आर्य समाजियों का कर्तव्य है, लोग कितना ही आपसे कहता रहे आर्य समाज तो मर गया खत्म हो गया, लेकिन बहन संगीता जी की बात रात भी विनय जी और हम कर रहे थे कि वहां सब बच्चों को ले जाना, देहरादून की समाज में, करणपुर समाज है ना आपकी, करणपुर समाज से जुड़ना, ये माता जी आपका श्रेय है। आपने संस्कार न दिए होते, समाज में न लाई होती तो आप में भावना आती क्या? बस हम अपने बच्चों को संस्कार दें और ऐसा ही सम्मान हमारी बहनों का होता रहे। धन्यवाद। ओम शम।